वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। सागा, आलिया भट्ट दिन ब दिन मुझ में कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, पता है? कॉन्फिडेंस? वो कैसे? यार अगर वो ये कर सकती है तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। One second, आलिया क्या कर सकती है और तुम क्या कर सकते हो? I don't get it. Okay, relax. So the story is, Karan Johar has given शानदार फिल्म की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आलिया भट्ट। What are you saying? I am saying what you're hearing. फिल्म के एडिट से लेकर मार्केटिंग, प्रमोशंस, एवरीथिंग टू आलिया भट्ट। ये तो ज्यादा ही हो गया, कुछ भी कह रहे हो। किसने दिया तुम्हें ये अपडेट? यार सागा, खुद आलिया ने बताया ये। क्या बात कर रहे हो? Really? Planet Bollywood. Zoom की एक्सक्लूसिव खबर पर आलिया ने लगाई अपनी मोहर। The thing is, for me, not only acting is a job of being an actor, but also being a part of the whole promotional marketing campaign is the job of an actor. आलिया ने किया एक्सेप्ट, शी इज द डिसीजन मेकर ऑफ फिल्म शानदार। I go into everything. I don't tell them what to do, but I try to be a part of it as much as possible, and I also sometimes say what to do. Zoom ने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कैसे करण जौहर ने अपनी फिल्म शानदार की पूरी जिम्मेदारी आलिया भट्ट को सौंप दी है। इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे में सारे इम्पोर्टेंट कॉल्स करण जौहर को ही लेने थे और करण ने आलिया पर भरोसा जताते हुए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें सौंप दी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस फिल्म को डायरेक्ट विकास बहल जैसे सक्सेसफुल डायरेक्टर ने किया है और फैंटम फिल्म्स की फिल्म होने की वजह से अनुराग कश्यप भी इस फिल्म में काफी इन्वॉल्व्ड हैं। ऐसे में आलिया के डिसीजन मेकिंग से ये फिल्म मेकर्स कितने खुश होंगे ये तो खुद यही बता सकते हैं। वैसे खबर आई थी कि करण जौहर खुद शानदार के फाइनल आउटपुट से खुश नहीं थे और उन्होंने इस फिल्म में कुछ खास चेंजेस की सजेशन भी दी थी। लगता है फैंटम फिल्म्स और करण जौहर के बीच चल रही प्रॉब्लम्स की रूमर में कहीं न कहीं दम तो जरूर है, तभी तो फिल्म शानदार को लेकर आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं। फरुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। संजय लीला भंसाली। Oh weirdo, why are you being so weird? Not being weird, I'm just trying to say his name perfectly. But क्यों? अरे इतना परफेक्ट डायरेक्टर का नाम भी तो परफेक्टली लेना चाहिए ना। I don't understand. Okay, so Saga, the news is कि बाजीराव मस्तानी के लिए मिस्टर भंसाली परफेक्शन के चक्कर में काफी कंफ्यूज हो गए हैं। He and confused. This is new, but why? वो तो मैं स्टोरी में रिवील करूंगा, बट फिल्म के कई पार्ट्स के दो ऑप्शन शूट किए गए हैं। What are you saying? इतनी मेहनत? हिट पिक्चर देना कोई बच्चों का काम है क्या? स्टोरी देखो। Planet Bollywood. बाजीराव मस्तानी के क्लाइमैक्स सीन को लेकर पशोपेश में है संजय लीला भंसाली। क्लाइमैक्स सीन को लेकर अटक गई है संजय लीला भंसाली की सुई। अब आप सोच रहे होंगे कि संजय लीला भंसाली और कंफ्यूजन, भाई ये माजरा क्या है? तो आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए क्लाइमैक्स सीन किया था शूट और Zoom के सोर्सेज से पता चला है कि जब संजय लीला भंसाली ने एडिट पर इस क्लाइमैक्स सीन को देखा तो उन्हें ये ज्यादा पसंद नहीं आया और फिर क्या था, इसके बाद संजय लीला भंसाली ने एक और क्लाइमैक्स सीन कर दिया शूट और सोर्सेज की माने तो लीड एक्टर्स यानी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को भी ये दूसरा क्लाइमैक्स सीन ही ज्यादा भा रहा है और दोनों ने संजय से इस सीन को ही फाइनल प्रिंट में रखने की रिक्वेस्ट भी की है। वेल वी होप संजय लीला भंसाली का कंफ्यूजन जल्द क्लियर हो। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सा क्लाइमैक्स सीन फाइनल प्रिंट में रखते हैं संजय लीला भंसाली। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। अक्षय कुमार के कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए। क्यों? अब क्या हुआ? सिंह इज ब्लिंग इज गोइंग टू क्लैश विद द साउथ फिल्म पुली। Something like बाहुबली एंड बजरंगी भाईजान। Exactly. और इसके बारे में हमने अक्षय से भी पूछा। So what did he say? Check it out. Planet Bollywood. बजरंगी भाईजान और बाहुबली के बाद बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड और टॉलीवुड की एक और टक्कर। जी हाँ, आपने तो बाहुबली और बजरंगी की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर को देखा भी और दोनों ही मूवीज को दिल खोल कर दिया अपना प्यार भी। लेकिन एक बार फिर नॉर्थ और साउथ की बॉक्स ऑफिस पर होने जा रही है टक्कर। दरअसल 2 अक्टूबर को अक्षय कुमार की सिंह इज ब्लिंग और श्रीदेवी की पुली की होने वाली है बॉक्स ऑफिस पर टक्कर। श्रीदेवी के फैंस इंग्लिश विंग्लिश के बाद लंबे वक्त से उनकी मूवी रिलीज होने का कर रहे थे तहे दिल से इंतजार
और अब उनका इंतजार होने जा रहा है खत्म। और सिंग इज ब्लिंग और पुली की टक्कर की चर्चा अभी से होने लगी है, जिस पर जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कुछ ये कहा खिलाड़ी कुमार ने। वो काफी बड़ी फिल्म है। जी देखिए, कोई भी फिल्म रिलीज करता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एवरीथिंग इज अ बिग फिल्म बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर वर्क्स वेरी हार्ड टू मेक अ फिल्म, टू मेक श्योर दैट हिज फिल्म गेट्स द बेस्ट। सो एवरी फिल्म इज अ बिग फिल्म। Well, we hope अक्षय आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो और दोनों ही फिल्मों को मिले व्यूअर्स का भरपूर प्यार। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। You know, I have no friends in the industry. मैंने जो भी किया है ना अपने दम पर किया है। I am a self-made man. ही मैन, हो गया तुम्हारा? हाँ। आगे बढ़े? हाँ। बताने का कष्ट करेंगी कि ये सब क्या है? What do you think, मनीष, क्या है? मुझे थिंक विंक नहीं करना है। Why don't you just tell me? All right. एक नॉन बॉलीवुड डायरेक्टर की स्टेटमेंट है ये, वो भी एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom. What are you saying? Who is this? बताओ। ना। अरे बता ना। मैं नहीं बताती। अरे कौन है यार? नहीं बताती मैं। अरे बता ना। खुद फाइंड आउट कर लो। Fine, don't tell me. Planet Bollywood. I'm a self-made man, and my own cinema is. So I have no friends in Bollywood also. This industry works completely on your success. People talk to you very nicely. Right. The minute you go in the washroom, people start bitching about you. ये तो सब जानते हैं कि मधुर भंडारकर इज अ सेल्फ मेड मैन, लेकिन इंडस्ट्री में इतने सालों से कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुके मधुर का इंडस्ट्री में एक भी सच्चा दोस्त नहीं है। And I have no friends in Bollywood also. This industry works completely on your success. मधुर का मानना है कि बॉलीवुड में सक्सेस और फेलियर के अकॉर्डिंग रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। This industry works completely on your success. True. Okay, completely your success. Yeah. So this film thrives and navigates according to your success. Your ratio, equation. People talk to you very nicely. Right. The minute you go in the washroom, people start bitching about you. Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बड़ी ही बेबाकी से मधुर ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं है और ना ही कोई ये क्लेम कर सकता है कि उसने मधुर का करियर बनाया है। And I'm quite happy with my own zone, in my own area. I have no camps, I have no coterie. मेरा कोई हीरो दोस्त नहीं है या मैं उस कैंप से बिलोंग करता. Nobody can proclaim that. I have made it on my own. Nobody can claim कि I made Madhur's life. No star can say I made it. I'm no godfather. Well, मधुर आपने तो अपनी बात बड़ी ही साफ गोई और बेबाकी से रख दी, लेकिन कहीं इंडस्ट्री के बहुत से लोगों को ये बात खटक न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। पहले ही विवेक की फिल्म्स देखने वाले कम लोग हैं जो अब ये भी बोल दिया। क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम? अरे यार, विवेक doesn't want his kid to watch his films. क्यों? अरे because what? Why? because what? Tell me. अब मैं क्या बोलूं यार, तुम स्टोरी देख लो। Planet Bollywood. अपने करियर की 2 बड़ी हिट फिल्म्स विवेक नहीं दिखाना चाहते अपने बेटे विवान वीर को। 1 movie or 2 movies of your career which you will not allow your son to see. Till he's 18. After that, let him see it. ये है विवेक ओब्रॉय का वो कन्फेशन जो उन्होंने एक्सक्लूसिवली Zoom पर किया। well, आपको बता दें कि विवेक यहाँ मस्ती और ग्रैंड मस्ती की बात कर रहे हैं और बहुत जल्द वो मस्ती फ्रेंचाइजी की 3rd इंस्टॉलमेंट ग्रेट ग्रैंड मस्ती में भी नजर आएंगे। आपको बता दें, मस्ती और ग्रैंड मस्ती जैसी एडल्ट कॉमेडीज का हिस्सा रह चुके विवेक को हमेशा ऐसी फिल्म साइन करने से पहले उनकी वाइफ प्रियंका से मिलते हैं डिसअप्रूविंग लुक्स। लेकिन विवेक एक लौते ऐसे एक्टर नहीं है जिनकी वाइफ उन्हें ऐसी फिल्म्स के लिए डिसअप्रूविंग लुक्स देती है, बल्कि विवेक के मुताबिक आफ्ताब और रितेश की वाइफ्स का भी अडल्ट कॉमेडीज पर कुछ ये कहना है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म घर पे ही होता है, चाहे वो जिनीलिया हो या मेरी वाइफ प्रियंका हो या आफ्ताब की वाइफ निन हो, वो सब अपने ऐसे आंखें घुमाते हैं और बोलते हैं ओह गॉड तुम तीनों ना बॉयज विल बी बॉयज, वो वाला हिसाब रहता ही है। वेल विवेक, भले ही आपको अपने घर में मस्ती फ्रेंचाइजी के लिए क्रिटिसिज्म मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर तो हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलता है। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। यार रिस्पेक्ट टू कोंकणा। क्यों, क्या हुआ? इन ऑफबीट एक्टर्स को भले ही अपना ड्यू बहुत देर से मिले, बट दे कंटिन्यू डूइंग गुड वर्क। Saga, I'm a little confused. What's the story here? So we caught up with Konkana and she commented on Irfan Khan and Nawazuddin. Oh, really? What did she say? Story, Manish. Planet Bollywood.
sometimes especially actors who are not as well known or who are not as famous now, they don't get the same treatment. It's very unethical. कोंकणा सेन शर्मा ने उठाया फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा मुद्दा। टैलेंटेड ऑफ बीट रोल्स करने वाली फीमेल एक्टर्स को आज भी बॉलीवुड में कमर्शियली नहीं किया जाता एक्सेप्ट। I feel very protective towards other actors. I feel very protective because I find that like sometimes especially actors who are not as well known or who are not as famous now, they don't get the same treatment. It's very unethical. Zoom से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कोंकणा सेन शर्मा ने एक्सेप्ट किया कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आज भी एक्टर और स्टार्स के बीच किया जाता है फर्क। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोंकणा इस बात से भी खुश हैं कि इंडस्ट्री में लंबा समय बिता चुके इरफान खान और नवाज जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को बॉलीवुड में अब एक कैरेक्टर एक्टर की तरह ही नहीं बल्कि कमर्शियल स्टार की तरह भी देखा जाने लगा है। और कोंकणा उम्मीद करती हैं कि ऐसा कुछ ऑफ बीट रोल्स करने वाली फीमेल एक्टर्स के साथ भी हो और उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में वही दर्जा मिले जो कि दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे स्टार्स को मिलता है। Irfan Khan, I think some years back would be known as this character role forever and just amazing character roles. He's a great actor. He was never called the hero because obviously. But today when you get casted opposite like a Deepika Padukone and you get like Aishwarya Rai Bachchan as your lead, you suddenly are being pitched in that zone because of the few films that you do. So do you think this has really changed, this demarcation of some are actors and some are heroes and the treatment that we talk about? I do want to say that it's so fantastic that this has happened to Irfan and even to Nawaz to a certain extent, and it should happen more and more and with women as well. Well, कोंकणा की इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं। एक्टर्स को उनकी एक्टिंग के बल पर ही जज किया जाना चाहिए। फरुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। Sunny Leone is back. Back? Back from where? Back on our show यार, और कहाँ? फिर तुम सनी की स्टोरी लेकर आ गए। हमेशा उसी की स्टोरी लेकर आते हो। Anyway. सागा, तुम्हें मेरी सनी स्टोरी से इतनी जलन क्यों होती है? Why are you so jealous? मुझे कोई जलन वलन नहीं होती। Anyway, अब तुम स्टोरी लेकर आए हो तो बता दो। अच्छा, इतना वेट किया, थोड़ा और सही है। ब्रेक ले लेते हैं and then we'll come back. तुम्हारी Small स्टोरी। break. छोटा सा ब्रेक। छोटा सा ब्रेक। Okay guys, take a short break and come right back. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ सागरिका and you are watching Planet Bollywood, your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. Started without me. Of course I will know. Where were you? I was waiting. यार वो सनी लियोन वाली स्टोरी प्ले नहीं हो रही थी. I had gone to fix it. Thank God नहीं play हो रही. No, it's playing now. अब play हो रही है. Anyway, what's the storyline? Okay, so basically the story is that Sunny is really angry with the makers of Sing is Bling. Manish, Sing is Bling की हीरोइन एमी जैक्सन है, not Sunny. I know that saga, but मैं सनी लियोन की ही बात कर रहा हूँ. But don't try to guess. ये एक exclusive story है मेरी. It's my exclusive story. Why don't you just watch like a normal viewer? Okay. Sunny का cameo है ना मूवी में? Planet Bollywood. सनी लियोनी है सिंग इज ब्लिंग के मेकर से नाराज। सनी की खुशी पर फेर दिया सिंग इज ब्लिंग के मेकर्स ने पाने। खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं सनी। चलिए अब आपको डिटेल में सनी की नाराजगी की वजह बताते हैं। दरअसल सनी ने सिंग इज ब्लिंग के लिए अक्षय कुमार के साथ शूट किया था एक कैमियो। इस सीन के मुताबिक सनी एयरपोर्ट पहुंचती है और उन्हें एमी जैक्सन समझकर अक्षय उनके साथ डांस करने लगते हैं। इस सीन को लेकर सनी थी बेहद खुश क्योंकि अपने अब तक के बॉलीवुड करियर में वो पहली बार किसी ए-लिस्टर एक्टर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही थी। इतना ही नहीं, पहली बार किसी फैमिली फिल्म में सनी को आने का मिल रहा था मौका। पर पिछले दिनों एक खबर ने सनी की इस खुशी पर फेर दिया पानी। सूत्रों के मुताबिक सनी को पता चला है कि सिंग इज ब्लिंग के डायरेक्टर और टीम ने उनके सीन को फिल्म से हटाने का मन बना लिया है और अगर हटाया नहीं गया तो हार्डली 2 से 3 सेकंड के लिए उनका ये सीन डाला जाएगा फिल्म में। जब से सनी ने ये खबर सुनी है वो हो गई है सिंग इज ब्लिंग टीम से बेहद खफा। सनी की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बारे में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से कुछ भी बात नहीं करने का किया है फैसला। सनी के लिए तो सिंग इज ब्लिंग वैसे ही गई जैसे कोई चीज हाथ आई पर मुंह ना लगी। सागा, कल तुमने मुझे बहुत सुनाया था ना कि परिणीति चोपड़ा के वेट के बारे में मुझे कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। सही तो बोला था मैंने। How could you discuss her weight on national television? I mean, come on. अच्छा, तो मैं करूं तो गलत। सूरज पंचोली और आथ्या शेट्टी परिणीति के वेट को डिस्कस करे तो वो ठीक है। What do you mean? They've commented on your story. Yes, they did. And how? मतलब डायरेक्टली सब कुछ बोल दिया। I don't think so. मैं नहीं मानती। स्टोरी देख लो सागा, सबूत के साथ लाया हूँ। With proof. अच्छा। Planet Bollywood.
सूरज और आथ्या ने उड़ाया परिणीति के वेट लॉस का मजाक। जिस अंदाज से परिणीति ने किया वेट लॉस, उस पर सूरज और आथ्या ने लगाया सवालिया निशान। रिसेंटली खबरें आई थी अबाउट परिणीति चोपड़ा's अमेजिंग वेट लॉस, लेकिन उनकी तारीफ के बाद इस वेट लॉस का असली रीजन भी हमने आपको बताया था कि उनकी यशराज प्रोडक्शंस की एक फिल्म के रोल के लिए परिणीति ने किया है वेट लॉस ट्रीटमेंट, वो भी पूरे 10 लाख रुपए का। हाल ही में हम मिले सूरज और आथ्या से, जिन्होंने परिणीति के इस वेट लॉस को किया टारगेट। जब हमने सूरज को पूछा कि क्या वो करेंगे इतना खर्चा टू लुक फिट फॉर अ रोल, उतने पैसे रहेंगे तो करेंगे, उतने पैसे नहीं रहेंगे तो मैनेज करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आथ्या तो उनसे और एक कदम आगे निकल गई। शी मेंशन्ड हाउ ईच पर्सन शुड स्टे फिट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोफेशन। You know, for me, I think right now, because it's my age, I think being fit generally is really important. Like you look at the actors like Akshay Kumar or even my dad, they're fit generally in life. They don't get fit for a role. So I think that's really important more than anything else. But sure, I'd get fit for any role. Well, Parinidhi, all we can say is great job for you to look so fit for the role. But a feat well achieved follows some criticism too. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. यार वैसे तो सारे स्टार्स कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर अपनी फिल्म प्रमोट करने आते हैं, बट नाउ व्हेन कपिल नीडेड देम, नो वन केम। What are you talking about? कपिल की डेब्यू फिल्म किस किस को प्यार करूं की स्क्रीनिंग थी, एंड अपार्ट फ्रॉम फ्यू फेसेस, नो वन केम। Oh, that's so sad. I know. I think सपोर्ट करने तो आना ही चाहिए था ना। हाँ, exactly. अच्छा, by the way, who are the stars who actually did come? अब वो भी मैं ही बताऊं। यार मैं तो बस पूछ रहा हूँ यार, मुझ पर क्यों भड़क रही हो तुम? मुझे इनवाइट आया होता तो मैं भी चला जाता टू सपोर्ट। Planet Bollywood. मुंबई में रखी गई कपिल शर्मा की पहली बॉलीवुड फिल्म किस किस को प्यार करूं की स्क्रीनिंग में, जहां स्पॉट किया गया रणवीर सिंह, डायरेक्टर कबीर खान विद हिज वाइफ मिनी माथुर, अहमद खान, अरबाज खान, सोनू सूद, साजिद वाजिद जैसे सेलिब्रिटीज को। यहाँ मौजूद सोनू सूद ने कपिल शर्मा को उनकी फिल्म के लिए दिए अपने बेस्ट विशेस। Kapil is a dear friend, so just came here to wish. I'm traveling to Dubai. Just wanted to come and wish him and all the best. The movie is looking really nice. हालांकि सोनू सूद के अलावा स्क्रीनिंग पर आए किसी स्टार ने यहाँ नहीं किया मीडिया से कोई इंटरैक्शन। वेल, कपिल की पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं की स्क्रीनिंग तो रही काफी ठंडी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल जरूर दिखा पाए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. क्लीन एंड क्लियर नागपुर टाइम्स फ्रेश फेस की और भी अपडेट्स आप तक ले आए हैं। कल हमने आपको कवर क्लीन एंड करेज क्वेश्चन राउंड की कुछ हाइलाइट्स दिखाई थी, एंड टुडे वी विल शोकेस यू फ्यू मोर हाइलाइट्स ऑफ दिस राउंड। Do you watch Bollywood films? Yes. Any favorite actress? Deepika Padukone. Any movie which you liked of Deepika Padukone? Any recent movies which you remember? Happy New Year. Okay, so you've seen Happy New Year? Yes. Do you remember any of the dialogue of Deepika Padukone in that movie? इजी लगता है क्या मोहिनी का डांस? इजी विजी नहीं है मोहिनी का डांस। दुनिया में 2 ही लोग कर सकता है मालूम, एक जेलो और एक शकीरा। थैंक यू। If you had to change anything in history, okay, what would it be? हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते सर। हिस्ट्री अपनी बहुत अच्छी है, और अगर कुछ चेंज करना हो हिस्ट्री में तो फिर ऐसे कुछ चीज़ ही नहीं है जो चेंज कर सकते। आपको क्या लगता है लड़कियों से लड़कियों से लड़के क्या सीख सकते हैं और लड़कों से लड़कियां क्या सीख सकती हैं? वैसे तो हर किसी के लाइफ में एक न एक लड़की ज़रूर होती है, चाहे वो किसी के माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या उसकी बीवी हो। तो लड़कियों से सीखने के लिए हमें बहुत कुछ है। और पहले माँ से हम सीख सकते हैं उनकी ममता, जो अपने वो बच्चे को देती है, वो पाल पोस के बड़ी करती है। वो एक बहन से एक जो भाई के लिए प्यार है, जो वो खुद अपना ना खाकर अपने भाई को देती है,
ये सारी चीजें बहुत कुछ है सीखने को, हम मैं बता नहीं सकता. After this round, the judges took their time to choose the winners for the Clean and Clear Nagpur Times Fresh Face. And finally, the judges announced the name of the 2 winners who won the Clean and Clear Nagpur Times Fresh Face title. और Zoom से ये दोनों winners ने बात की और जाहिर की अपनी खुशी after winning the special title. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इतना एंजॉय किया. एक्चुअल में जब मैं यहाँ पे नहीं आ रहा था तो मेरे फ्रेंड से सजेस्ट किया ताबिश तू जा 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 जा, तो पूरा थैंक्स उन्हें जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया है. That's why I won that contest. It feels very amazing and I'm extremely humbled. How was the journey? It was fantastic. I was not expecting to be the winner, but I was expecting to be in top 3. So it was very nice. With this, the event came to a wonderful end. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. सागा, कर दें क्या? हाँ मनीष, कर देते हैं. तुम करो, मुझसे नहीं होगा सागा. I just can't. No chance. I can't do it. Fine. दिल पर पत्थर रखते हुए, guys, it's a wrap on today's show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.